अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और असाइनमेंट के सलूशन को। तो चलते हैं अपनी फाइल की तरफ। ये हमारे पास फाइल है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस CS607P यानी प्रैक्टिकल का। तो हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 है, 2025 की फर्स्ट असाइनमेंट है। टोटल मार्क्स 10 है और डेडलाइन 6 मई 2025 है, यानी हम इसको 7 मई 2025 को भी सबमिट करवा सकते हैं रात 12 बजे से पहले। तो यहाँ पे ये कुछ रूल्स हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं। ये है जी, आपने डॉक फॉर्मेट या डॉक्स फॉर्मेट के अंदर सबमिट करवानी है और इसके अलावा अगर किसी भी फॉर्मेट में आपने की तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। और इन चीज़ों को इन टॉपिक्स को कवर्ड किया गया है। तो हम अपनी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जी। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी कि आपने BFS यानी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम रिक्वायर द मैसिव मेमोरी स्पेस वाइल प्रोसेसिंग अ प्रॉब्लम इवन दो it has promising time complexity. It is only because of the branching factor that increase the expansions to search for that the target node. ठीक है जी। ये आपकी कंसिडर वी हैव ग्राफ अ ट्री, यानी हमारे पास एक ग्राफ है या ट्री है जो कि हमारे पास CS607 के अंदर था विद ब्रांचिंग फैक्टर ऑफ 5, यानी हर ब्रांच जो है वो 5 फैक्टर रखती है और ईच नोड हैज 5 जो है वो नेबर नोड्स रखती है। ठीक है जी, 5 नेबर नोड्स रखती है, यानी 5 फैक्टर हैं और 5 उसके नोड्स हैं। एंड डेप्थ और हाइट 15, यानी 5 नोड्स हैं और हर एक की जो डेप्थ है, हर नोड की डेप्थ या हाइट आप लगा लें, वो क्या है जी 15 है। मोर एवर ईच नोड रिक्वायर 25 बाइट्स मेमोरी स्पेस, और हर नोड जो है वो कितने इसको रिक्वायर है जी 25 बाइट्स रिक्वायर है जी स्पेस, यानी स्पेस को फिल करने के लिए। इफ BFS यानी बेस्ट फर्स्ट सर्च ट्री इज अप्लाइड ऑन दिस ग्राफ, यानी ट्री कैलकुलेट द मेमोरी स्पेस नीडेड फॉर दिस एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम के लिए आपको कितनी मेमोरी की जरूरत है आपने वो फाइंड करनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द मेमोरी स्पेस इन बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स एंड गीगाबाइट्स, यानी सबसे पहले आपके पास जो भी इस एल्गोरिदम का आंसर आएगा आपने उसको बाइट्स के अंदर शो करवाना है, फिर किलोबाइट्स के अंदर, फिर मेगाबाइट्स के अंदर और फिर गीगाबाइट्स के अंदर, यानी बाइट्स, KB, MB और GB। तो इसके लिए हम अपने सोल्यूशन पे चलते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन है जी, और यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन था जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसके बाद हमारे पास आंसर आता है यहाँ पे। देखिए जी, हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले आंसर के अंदर वो क्या है जी, सबसे पहले हमारे पास ब्रांचेस कितनी है जी 5 है जी। यहाँ पे ये देख लें जी, ये हमारे पास कितनी है जी ब्रांचेस 5 है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रांचेस लगा लिया जी 5 और उसको हमने ब्रांचेस फैक्टर को B से डोनेट कर लिया है। और फिर हमारे पास डेप्थ है वो है 15, यानी हर जो है वो ब्रांच की जो डेप्थ है वो 15 है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है जी, डेप्थ है इसलिए हमने इसको D से डोनेट कर लिया। उसके बाद हमारे पास आता है मेमोरी पर नोड, यानी हर नोड को कितनी ज़रूरत है जी रिक्वायर, ईच नोड रिक्वायर 25 बाइट्स। तो इसलिए हमने यहाँ पे 25 बाइट्स हर नोड के लिए मेमोरी के लिए रिजर्व कर लिया यहाँ पे। ठीक है जी। अब स्टेप 1 के अंदर हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ नोड्स एट द डेप्थ लेवल। सबसे पहले इसके लिए फार्मूला हमारे पास जो यूज होता है B इज इक्वल टू B पावर ऑफ D, यानी B की पावर D, यानी B हमारे पास क्या है, ये ब्रांचेस है, और D हमारे पास क्या होगा, ये इसकी नंबर ऑफ डेप्थ्स मेमोरी होगा, स्पेस होगी। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है, हमने B की जगह 5, ये वाला B इज इक्वल टू 5 था, और D क्या था हमारे पास 15 था, इसलिए हमने B की पावर क्या कर दिया जी 15 कर दिया। अब यानी 5 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है आपस में 15 दफ़ा। कितने दफ़ा जी 15 दफ़ा। लाइक कैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पे 5 आपने मल्टीप्लाई करना है 5 5 5 15 दफ़ा आपने ऐसे करना है। 15 दफ़ा जब आप करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कुछ इस तरह का आंसर आएगा आपके पास, जैसे कि ये हमारे पास आंसर आया हुआ है 30 517
30, 517 और 578 और 125। अब दूसरी चीज़ कि कैलकुलेट टोटल मेमोरी नीडेड, यानी हमारे पास टोटल मेमोरी जो है वो कितनी होगी। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है टोटल मेमोरी, यानी जो बाइट्स के अंदर है, यानी ये जो हमने निकाला है टोटल मेमोरी निकाली है ना हमने, ये वाली हमने क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 25 के साथ। यानी अब ये हमारे पास हर एक नोड की मेमोरी आ गई है, ठीक है जी, मेमोरी स्पेस आ गई है हर नोड की, क्योंकि हमारे पास 5 नोड थी और हर नोड पे 15 जो है वो हाइट थी उसकी, जो स्पेस ले रहा था। तो हमने उसको जब मल्टीप्लाई किया आपस में हर नोड को आपस के अंदर, तो वो 5 नोड्स की इतनी मेमोरी बन गई, ठीक है जी। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 25 बाइट्स के साथ। तो यहां पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया 25 बाइट्स के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आया वो ये वाला आंसर आया, ठीक है जी। हमारे पास जो आंसर आया वो ये वाला आंसर आया। अब इस वाला ये वाला जो आंसर है ये वाला हमारे पास है बाइट्स के अंदर। हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो तो हो गई कंप्लीट, यानी जो हमने बाइट्स के अंदर करना था वो हो चुका है कंप्लीट। अब हमने करना है केबी यानी किलोबाइट्स के अंदर। तो 1 केबी के अंदर कितने होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। यानी अब केबी में करने के लिए बाइट्स को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1024 के ऊपर। और 1 MB के अंदर कितने केबीज होते हैं, 1024 केबीज होते हैं। और 1 GB यानी गीगाबाइट्स के अंदर कितने MB होते हैं, 1024 होते हैं। तो अब हमने यहाँ पे बाइट्स टू केबी यानी बाइट्स को केबी में कन्वर्ट करने के लिए हमने फार्मूला लगाया है कि जितने हमारे पास यहाँ पे ये बाइट्स होंगे उनको डिवाइड कर देंगे कितने के साथ, जितने भी यहाँ पे 1 केबी के अंदर बाइट्स होंगे, ठीक है जी। हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इतने सारे केबीज बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है जी। यहाँ पे ये 65 बनता है यहाँ पे। तो आपको पता है कि डेसिमल के बाद जो आपके पास डिजिट होता है, अगर उससे नेक्स्ट डिजिट 5 से बड़ा हो या 5 हो तो 6 में जो है वो यानी जो फर्स्ट डिजिट होता है उसमें ऐड हो जाता है। ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही होगा। इसी तरह अब ये जो आंसर आया ये हमारे पास आ गया केबीज के अंदर। तो अब हमने केबीज को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एमबी के अंदर, क्योंकि 1 MB के अंदर 1024 केबी होते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे 1024 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया कुछ ये वाला आंसर आया। ये जो आप साइन देख रहे हैं ना, ये वाला जो आप साइन देख रहे हैं ये अप्रोक्सीमेशन का साइन होता है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये वाला जो साइन है इसको अप्रोक्सीमेशन का साइन बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने लगा लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने ये MB और MB को आपने किया KB को आपने डिवाइड किया 1024 से, तो ये MB बन गए। फिर इस MBs को हमने डिवाइड किया 1024 से, तो हमारे पास ये GB यानी गीगाबाइट्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी है। यानी हमने KB भी निकाल लिया, हमने MB भी निकाल लिया, हमने GB भी निकाल लिया और हमने यहाँ पे बाइट्स भी निकाल लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज के साथ शेयर करें। कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और क्यूरी के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।